मैं आपके साथ आज गुंजियों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मावे और ड्राई फ्रूट्स की गुंजियाँ हैं। इसमें हमने और कुछ नहीं मिलाया है। इनको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से जब बनाएंगे तो आपकी एक भी गुंजिया नहीं फटेगी। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए मावे की गुंजिया बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको गुंजियों की रेसिपी पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम मावे को भूनेंगे। ये घर का बना हुआ मावा है। ये मैंने एक दिन पहले बना लिया था। मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था तो जम गया है। अब हम इसे अच्छे से और भून लेंगे। बढ़िया करके हमें मावे को भूनना है। जितना अच्छा हमारा मावा भुना हुआ होगा उतनी ही ज़्यादा हमारी गुंजिया चलेंगी। देखिए इस तरह से ये मावा मेल्ट हो गया है। अभी हम इसे और अच्छे से भूनेंगे। ये मावा अच्छे से जब भुन जाएगा तो ये टाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बढ़िया कर इसे भूनना है। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए, क्योंकि मावे का हमें कलर चेंज नहीं करना है। अगर हम हाई फ्लेम पर कर देंगे तो मावे का कलर चेंज हो जाएगा और मावा नीचे से लग जाएगा। देखिए मावा हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। जितना बढ़िया हमारा मावा भुनेगा उतनी ही लंबी हमारी गुंजिया चलेंगी। तो इस तरह से मावा हमारा रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं इस तरह से। अब देखिए मावा अभी हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसी ही कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच भरकर देसी घी डाला है। ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। अब हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपको जितने पसंद है आप उतने डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बादाम लिए हैं, जिन्हें मैंने बहुत बारीक बारीक कट कर लिया है, और 1 कप मैंने काजू लिया है, जिनको मैंने बारीक बारीक कट किया है, और मैंने ये आधा कप चिरौंजी ली है, और थोड़े से मैंने पिस्ता लिए हैं, जिनको बारीक मैंने कट कर लिया है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स कढ़ाई में डाल देंगे और इनको लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। देसी घी में ड्राई फ्रूट्स भूनने से इनका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप खरबूजे के बीज लिए हैं। आपको जो भी और ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने इतने ही ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है। अब हम इनको अच्छे से लो फ्लेम पर बढ़िया से भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप जब भी भूने किसी भी चीज के लिए तो हमेशा लो फ्लेम पर भूनना चाहिए, जिससे ड्राई फ्रूट्स का कलर चेंज ना हो। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स हमारे लगभग भुन चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप हम नारियल का बुरादा डालेंगे। आप चाहें तो इसमें सूखा नारियल भी डाल सकते हैं, जिसे खोपरा बोलते हैं। उसको अच्छे से बारीक घिसकर आप उसका यूज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं। अब हम इनको बढ़िया से भून लेंगे। देखिए हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स बढ़िया से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम गुंजिया बनाने के लिए डो तैयार करते हैं। गुंजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो मैदा ली है। आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आधा किलो मैदा से गुंजिया तैयार कर रही हूँ। आधा किलो मैदा ली है और आधा किलो मैंने मावा लिया है, और ड्राई फ्रूट्स आपने देख ही लिए हैं कि मैंने कितने लिए हैं। अब हमने ये आधा कप देसी घी लिया है। हमें आधा किलो मैदा में आधा कप देसी घी पर्याप्त है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाना है। आप चाहे तो इसमें चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर नमक का यूज नहीं कर रही हूँ। जब भी आप गुंजिया बना रहे हैं तो मैदा आप इस तरह से देसी घी में ही मले। इससे गुंजिया बहुत बढ़िया बनकर आएंगी और हमें ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि घी मैदा के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो पहले हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम दोनों हाथों की सहायता से अच्छे से पूरा मैदा और घी एक साथ मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें ये मिक्स करना है। जब आप मुट्ठी में मैदा लें तो ये एक साथ इकट्ठी हो जाए। तो इस तरह से हमारा ये डो तैयार होना चाहिए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम नॉर्मल पानी लेंगे। ध्यान रखना है कि हमें नॉर्मल पानी लेना है और इस तरह से हमें पानी को डालना है। इस तरह से हमें अच्छे से इसका एक डो तैयार करना है। जिस तरह से हम रोटी का आटा लगाते हैं ना,
बस उसी तरह से हमें आटा लगाना है। तो बस ध्यान रखना है कि हमें इसमें ज़्यादा हाथ नहीं मारने हैं, बस थोड़ा थोड़ा करके हमें इसके अंदर पानी मिलाते हुए जाना है। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है और देखेंगे कि पानी इसमें कितना लगेगा। बस थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है, इकट्ठा एक साथ पानी हमें नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने जो होली पर गुंजिया बनाई थी वो रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करी है, ये मैंने बाद में गुंजिया बनाई है, तो मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा डो तैयार हो गया है। बस हमें ज़्यादा हाथ नहीं मारना है, बस ये सारा डो जब एक साथ सिमट जाए तब हम एक गीला कपड़ा लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए हम इसे डो को सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएं तब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर ये मैंने कुटी हुई इलायची डाली है। अब हम इसमें मावा डालेंगे। मावा भी हमारा ठंडा हो चुका है। एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम इस तरह से गुंजे बनाते हैं तो ये दोनों चीज हमारी ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसमें मीठे का यूज़ करेंगे, अगर हम कोई भी चीज़ हमारी गर्म होगी या मावा या ड्राई फ्रूट्स इनमें से एक भी चीज़ हमारी गर्म हुई तो जब हम इसके अंदर मीठे का यूज़ करेंगे तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये बिखरा बिखरा सा नहीं बनेगा। तो बस हमें ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ हमारी जब ठंडी हो जाए तब हम इसके अंदर मीठे का यूज़ करेंगे। अब मावा भी हमने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा इस तरह से मिला दिया है। अब मीठा आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पिसी हुई चीनी ली है, यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब चीनी का यूज़ किया है। देखिए अब हम इन्हें बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। देखिए इस तरह से ये मैंने मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये मिक्स हो गया है। अब ये भी हमारा डो तैयार है, हमारी मैदा भी तैयार है। बस अब चलते हैं हम गुंजिया बनाने के लिए। देखिए डो भी हमारा रेडी है। 15 मिनट के लिए हमने इसे रेस्ट के लिए छोड़ ही दिया था। बस इसमें हम थोड़ा सा और हाथ मार लेंगे। इस तरह से जब आप गुंजियों के लिए आटा तैयार करेंगे ना तो इतना बढ़िया ये हमारा एकदम सॉफ्ट आटा तैयार होगा। हमें इसमें ज़्यादा हाथ मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। बस ये अब हमारा रेडी है। अब हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट इस तरह से निकाल लेते हैं और अब इनकी छोटी छोटी लोइयां हम बना लेते हैं। लोई अब हमें कितनी बनानी है, जितनी हम पूड़ी बनाते हैं, पूड़ी के आकार की हमें ये लोई बना लेनी है। तो एक साथ हमें सारे आटे की लोई नहीं बनानी है। जिस तरह से मैंने थोड़ा आटा लिया है, फिर आटे को ढक के रख दिया है और जितना आटा लिया है पहले मैंने उतनी ही लोइयां हमें तैयार कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लोइयां भी तैयार कर ली हैं। लोई हमारी पूड़ी के आकार की होनी चाहिए। अब हम इनको गोल कर लेते हैं अच्छे से। अब लोइयां हमारी रेडी हैं। अब हम इनको बेलते हैं। तो इस तरह से पूड़ी बेलते हैं, उस तरह से हमें इनको बेलना है। हमें यहाँ पर सूखे आटे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आराम से अच्छे से ये बेल जाती हैं। इतना सॉफ्ट इनका आटा लगा है कि आपको यहाँ पर घी या सूखा आटा लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जितनी पहले हमने लोइयां बना ली हैं उतनी ही पहले हम ये बेल लेते हैं। अगर आप अकेले गुंजिया बना रहे हैं तो इस तरह से आप पहले थोड़ी लोई बना लीजिए, फिर उनको बेल लीजिए, फिर उनकी गुंजिया तैयार कर लीजिए, फिर थोड़ी सी लोई बना लीजिए, फिर उनको बेल लीजिए, फिर उनकी गुंजिया तैयार कर लीजिए। अगर 2 जने गुंजिया बनकर बना रहे हैं तो एक बेलता रहेगा, एक गुंजिया बनाता रहेगा। तो देखिए जितनी हमने लोइयां बनाई थी उतनी हमारी ये पूड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैंने यहाँ पर किशमिश ली है और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। हमने ये नॉर्मल पानी लिया है। अब देखिए ये गुंजिया बनाने की मशीन है। मशीन कई तरह की आती है मार्केट में। मैंने ये नॉर्मल वाली मशीन ली है, ये मोस्टली सभी के पास होगी। अब इस तरह से हमें ये पूड़ी को इसके ऊपर रख देना है। देखिए ये इस तरह से हमें रखना है और 1 चम्मच हम इसके अंदर जो हमने अपना ड्राई फ्रूट्स का बैटर तैयार किया है वो डालेंगे और चारों तरफ से यहाँ पर इस तरह से पानी लगा देंगे, आप देख सकते हैं। और 1 किशमिश हम इसके अंदर बीच में रख देंगे। हम चाहते तो किशमिश को ड्राई फ्रूट्स में भी
भून सकते थे, मगर उसमें क्या होगा, किसी में ज़्यादा किशमिश चली जाएगी और किसी में नहीं जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि हर गुंजिये में आप एक एक किशमिश डाल दें, तो हर गुंजियों में आपको किशमिश मिलेगी। तो देखिए एक गुंजिया हमारी बनकर तैयार है। इस तरह से ही हमारी गुंजिया बनी है। बस ध्यान रखना है कि कहीं से फटे ना। हमें कम भी बैटर नहीं डालना है और ज़्यादा भी नहीं डालना है। ज़्यादा डाल देंगे तो फट सकती है, कम डालेंगे तो वो खाली खाली लगेगी। तो अब मैं आपको दूसरी गुंजिया भरकर दिखाती हूँ। इस तरह से 1 चम्मच हमें इसके अंदर ये बैटर को डालना है। इस तरह से किशमिश रख लीजिए, चारों तरफ से पानी लगा दीजिए। पानी हम इसलिए लगाते हैं कि ये आपस में अच्छे से मैदा चिपक जाए, कि ये खुले ना, इस तरह से। तो देखिए दूसरी गुंजिया भी हमारी बनकर तैयार है ना। इस तरह से हम गुंजिया बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा नहीं भरना है और कम भी नहीं भरना है। जितनी पूड़ियाँ हमने बनाकर रखी हुई हैं, पहले हम उनकी गुंजिया तैयार कर लेते हैं। तो जितनी पूड़ियाँ हमने बनाई थी, देखिए उतनी गुंजिया हमारी बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलते हैं। आप चाहें तो इन्हें बनाकर एक साथ भी फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अकेले बना रहे हैं तो आप इस तरह से पहले बना लीजिए और फिर इनको फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। अब हमारी मीडियम लो फ्लेम पर है, तो हम ये गुंजिये जो हमने बनाई है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये धीरे धीरे पकती रहेंगी, तब तक आप अपनी और गुंजिये तैयार कर लेंगे। है ना बनाना आसान। अगर आप अकेले बना रहे हो तो इस तरह से पहले आपने कढ़ाई में गुंजिये डाल ली। ये बिल्कुल लो फ्लेम पर आपकी गुंजिये आराम से सिकती रहेंगी, तब तक आप और गुंजिये तैयार कर लीजिए। जब ये धीरे धीरे ऊपर आने लगे तो आप इस तरह से इन्हें चला दीजिए और इस तरह से हमें इन्हें पलटना है। कलर आप अपने हिसाब से गुंजियों का रख सकते हैं। आप चाहें तो इनका कलर गोल्डन भी रख सकते हैं या बहुत हल्का गोल्डन भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं इस तरह का गुंजियों का कलर रख रही हूँ। ये गुंजियाँ मेरी अच्छे से सिककर तैयार हो गई हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। देखिए अब मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। कितनी बढ़िया हमारी ये गुंजियाँ बनकर आई हैं। एकदम भरी भरी गुंजिये हैं। अब हम दूसरा बैच भी डाल देते हैं गुंजियों का। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही हम गुंजिये निकालें, एकदम से हमें गुंजिये नहीं डालनी है। जब ऑयल थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तब हमें दूसरा बैच डालना है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमने डाल दिया है। इसी तरह से हम सारी गुंजिये बना लेते हैं। ये गुंजिये मैं अकेले बना रही हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके बना रही हूँ और थोड़ी थोड़ी करके मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये गुंजिये तैयार करी हैं। ये कढ़ाई में बन रही हैं। इधर ये मेरी गुंजिये तैयार हो गई हैं। आधा किलो मैदा में ये लगभग 65 के करीब गुंजिये बनकर तैयार हुई हैं। कितनी बढ़िया गुंजिये हैं। आप अकेले गुंजिये बना सकते हैं बिना किसी हेल्प के। बस आप अपना सामान धीरे धीरे कर तैयार कर रखिए और बस सामान सब अपने पास लेकर बैठिए और एकदम गुंजिये बनाइए और सबको खिलाइए। कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको गुंजिये बनाने के लिए। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गुंजियों के अंदर जो बैटर आपने तैयार किया है वो खूब सारा नहीं होना चाहिए। अगर आपने उसे ज़्यादा भरकर बना दिया तो वो कढ़ाई में जाकर फट जाएंगी और सारा ऑयल हमारा खराब हो जाएगा। अगर आप कम भरेंगे तो वो खाली खाली सी लगेंगी। और जब आप बैटर के अंदर मीठा मिला रहे हैं वो गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म होगा तो सारा बैटर हमारा मेल्ट हो जाएगा। बस ये कुछ टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आपकी गुंजिया एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो देखिए हमारी सारी गुंजिया बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये गुंजिया हमारी तैयार हुई हैं। ये देखिए एकदम ठोस हमारी गुंजिया बनी है। हमने इसके अंदर बढ़िया भरा है। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया ये गुंजिया हमारी तैयार हुई है। देखिए कितनी सॉफ्ट ये गुंजिया बनी है। इस तरह से आप भी गुंजिया बनाना, आपकी गुंजिया परफेक्ट बनेंगी।